अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ गो हूँ आप सबके लिए, अल्लाह ताला हमेशा आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। दुख मुसीबत परेशानी कभी भी आपके करीब ना आए। सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ताला आपको अता करे और कभी भी ज़िंदगी में मोहताजी ना मिले। आमीन सुम आमीन। बहुत सारे लोगों ने मुझे कई दफ़ा कहा और मैं भूल गया, इस पर नहीं बना सका। लोगों ने मुझे कहा आप एक वीडियो बनाइए, जिन्नात क्या है असल में, इसके ऊपर इसकी कितनी किस्में हैं, रहन सहन खाना पीना इसका क्या है, इसके ऊपर कुछ रोशनी डालिए। मैं एक घोस्ट हंटर भी हूँ, दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ, पाकिस्तान भी में भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे जिन्नात का बसेरा होता है। प्रोग्राम करता हूँ, कैमरा लेके जाता हूँ कि जी यहाँ पे जिन है, वहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग की, आपको दिखा दिया। लेकिन मेरा मकसद ये कतई नहीं होता। ये आपके लिए, आप लोगों ने कहा प्रोग्राम भी दिखाएं, मैं दिखाता हूँ। जहाँ पे जिन्नात होते हैं वहाँ पे मैं इस अंदाज में असल में जाके बैठता हूँ जैसे मुराकबा कर रहे हों, जैसे मेडिटेशन आपने करनी है। ये भी एक मेडिटेशन है कि आपने ऐसी जगह पे पुरसकून होकर बैठना है जैसे आप किसी से मिलने के लिए आए हैं, अल्लाह से मिलने के लिए। आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह से आपकी मुलाकात हो जाती है। इसी तरह जब आप कुछ ऐसी जगहों पे जाते हैं तो कुछ देर के लिए आप बैठ जाते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं, कानों को अलर्ट कर लेते हैं और दिमाग को एक्टिव कर लेते हैं। नाक सूंघने की हिस्स भी एक्टिव होती है। जो भी यहां है मैं तुम्हें महसूस करने आया हूं। फिर वो आवाज कानों तक पहुंचाएं, उनकी खास महक है वो आपके नाक सूंघ ले, या फिर ऐसा कोई खटका, ऐसा इशारा करें जिससे कहें खोलो आंखें और हमें देख लो, हम यहीं कहीं हैं, सामने हैं, गुजर रहे हैं। मुख्तलिफ बड़े बड़े उलमा जो गुजरे हैं, जिस तरह मैंने बचपन में पहले पहले मेरे जो उस्ताद हैं इस फील्ड के, जिनसे मैंने सीखा, हर वो शख्स, बच्चा भी मुझे कोई लफ्ज़ सिखाए मैं उससे सीखता हूं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा मलिक, उनको लाहौर में शहीद कर दिया गया था। जिन्नात के ऊपर बहुत अबूर रखते थे, बहुत सारी किताबें उन्होंने इसके ऊपर लिखी थी और मैं छोटा सा था तो उन्होंने मुझे उस वक्त एक किताब उन्होंने अपनी गिफ्ट की थी जो आज कहीं अवेलेबल नहीं है, वो मेरे पास आज भी है। उसको मैंने पढ़ा, जिन्नात क्या होते हैं, जिन्नात की इकसाम क्या होती हैं, इससे मुझे शौक़ लगा, पढ़ता गया, ज़िंदगी में गया। और मैंने अभी जिक्र किया कि मैं बैठता हूँ ऐसी जगहों पे तो इनको क्यों महसूस करता हूँ। अभी तक इस जुस्तजू में हूँ, अबूर हासिल नहीं कर सका। कुछ लोग जो बातें कोट करते हैं जिन्नात की, वो इस्लाम और अहादीस से करते हैं। जैसे जिन्नात की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। उड़ने वाले, कुत्ते और सांप की शक्ल इख्तियार करने वाले, खाना बदोश, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने वाले। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा, कितनी किस्में हैं? एक तो ये है ना, 3 किस्म के। इनमें नाम क्या दिए जाते हैं? जिन, आमिर, शैतान, अरवाह। आप द्यो कह दें, या जो असल में सरदार है, या अफरीद कह दें। ये 5वीं किस्म है। खाते कहें, सारा आज बताता हूं। उड़ने वाले वो हैं जिनके पर हैं, जो ज्यादातर हवा में रहते हैं, उड़ते रहते हैं। ये मैं इस्लाम से आपको बयान कर रहा हूं, अपना तजर्बा भी आपके सामने रखूंगा। ये वो बातें हैं जिनमें कोई शक व गुंजाइश नहीं है, जो इस्लाम ने कहा एज इट इज़ वही बयान कर रहा हूं। उड़ने वाले कहते हैं जिनके पर हैं और वो उड़ते रहते हैं। दूसरी किस्म कौन सी है? जो ज्यादातर जानवरों की शक्ल में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी असली शक्ल में नहीं आते, अपनी असली शक्ल में भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर वो जानवरों की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। वो चूंटी भी बन सकते हैं, मक्खी भी बन सकते हैं, शेर भी बन सकते हैं, कुत्ता बन सकते हैं, काला सांप बन सकते हैं, काली बिल्ली बन सकते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं ना, जिन्नात की फेवरेट रूप आगे बताता हूं। तीसरा, ये कहीं एक जगह पे नहीं रहते, बसेरा कर लिया जिन्होंने किसी एक जगह पे, पूरा कबीला आबाद हो गया, कुछ अरसा रहे, उसके बाद चले गए किसी और जगह पे जाके आबाद हो गए। एक खाली कमरा मिल गया जो 6 महीने से 3 महीने से उसके अंदर लाइट नहीं जल रही, तो ये बसेरा कर लेंगे तब तक जब तक आप उस कमरे में नहीं जा रहे। जैसे ही आपने इरादा कर लिया अब इस कमरे को आबाद करना है और इस कमरे को खाली कराना है, आपने सफाई की, आपने लाइटें लगा दी, फिर से रहना शुरू कर दिया, तो वो वहां से कूच कर जाएंगे, चले जाएंगे। कुछ लोग अड़ भी जाते हैं। अब
ये जो 5 नाम दिए गए, जिन का अरबी का तर्जमा है, अरबी लफ्ज है जिन, इंग्लिश में इसको कहते हैं जिन्नी, जिनी। जिन का मतलब है, अरबी का मानी है छुपा हुआ, ना नजर आने वाला। हिडन एंटिटी मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, हिडन एंटिटी मतलब छुपी हुई मखलूक। अल्लाह ताला की कितनी मखलूक है, आप उसको बेशक जिन कह दीजिए, तो जिन का मतलब एक कोई ऐसा छुपा हुआ नहीं है जो खौफनाक है और वो जिन है, मतलब एक मखलूक अल्लाह की जो आंखों की फ्रिक्वेंसी नहीं देख सकती, छुपी हुई मखलूक है। अभी साइंस की रिसर्च भी इसके ऊपर बेसिक है, इतना ज्यादा नहीं है कि कितनी मखलूक है अल्लाह की। इंसानों के अलावा ना नजर आने वाली फ्रिक्वेंसी की कितनी मखलूक है जो इस दुनिया में आबाद है। इसी की खोज में मैं प्रोग्राम करने के लिए जाता हूं, इसी की खोज में मैं बैठ के महसूस करने जाता हूं। अब जिन क्या है, 5 कैटेगरी में मैंने आज आपको बताइए नाम दिए जाते हैं। अब दुनिया में सबने इसके मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं, एज इट इज नाम नहीं होंगे। जिन, आमिर, जुमर जो मैंने कह रहा हूं ना, ये नाम नहीं है, मुख्तलिफ है। किसी ने कहा छलावा, किसी ने कहा पिछल पैरी, किसी ने कहा भूत, किसी ने कहा प्रीत, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कैटेगरीज यही हैं, पहली 3। और उनके नामों से कैसे पुकारा जाएगा? जिन, आमिर, शैतान, अरवाह, द्यो, इफरीत। इफरीत भी कह सकते हैं, इफरीत भी सरदार है जिन्नात का, या द्यो कहते हैं, द्यो भी सरदार को कहते हैं। इफरीत एक नाम है। जिन उस जिन को कहते हैं जो इंसानी आबादी से दूर रहता है, उसकी पूरी कोशिश होती है इंसानों में ना रहे, इसका रहन सहन, उठना पीटना, खाना पीना दूर होगा, वीराने में, रेगिस्तान में, जंगलात में, खंडरात में, जो दूर खंडरात, इंसान की आबादी के अंदर खंडरात नहीं, और दरियाओं समंदरों पे भी इनका बसेरा होगा। उड़ते हैं ना। ये कौन से जिन हैं जिनको हम पहली कैटेगरी दे रहे हैं? जिन जो इंसानों से बहुत दूर आबाद है। दूसरा जिसको जिन कहते हैं उसका नाम है आमिर। आमिर जिन, अमार भी इसकी जमा है। आमिर जिन उस जिन को कहा जाता है जो इंसानों के दरमियान में रहता है, इंसानी आबादी के बीच में रहता है, इंसानों के साथ इंसानी रूप धार के भी रहता है। उम्रा करने जाएं आप, तवाफ हो रहा है तो एक इंसान का रूप धारे जिन भी तवाफ कर रहा होगा, वो आमिर जिन है। इंसान का उसने रूप धरा हुआ है और इंसान के रूप में वो तवाफ कर रहा है। वो आपकी मिठाइयों की दुकान पे जाके मिठाइयां भी खरीद रहा है, इंसान का वजूद धारा है उसने, इंसानी रूप में आया है। मिठाई की दुकान पे गया, पैसे लेके उनको कह रहा है जल्दी से जी मुझे मिठाई दो। एक तो वो बेइंतहा लेगा आमिर जिन, और अगर आप उसके करीब खड़े हैं तो एक बात उसकी गौर करने वाली होगी, वो आंखें झपक नहीं रहा होगा, इर्द गिर्द भी नहीं दे रहा होगा, और अपने मुंह को चुरा रहा होगा। उसकी पूरी कोशिश होगी कि ये मेरी तरफ मुतवज्जो ना हो, ये मुझे ना देखे। और अगर कोई बंदा उसको घूरना शुरू कर दे तो वो जल्दी में होता है मैं जल्दी से यहां से निकलूं, कॉन्शियस होता है बहुत ज्यादा इंसानों से। वो आमिर जिन है जो अक्सर मिठाइयों की दुकान पे मुख्तलिफ जगहों पे इंसानों को नजर आया। इस तरह नजर आया, बंदा आया, हमसे सलाम किया, थोड़ी देर गया, गायब हो गया, वो आमिर जिन कहलाएगा। तीसरा है शैतान। ये जिन्नात की उस कैटेगरी को कहा गया है जो शैतानियां करते हैं, जो तंग करते हैं, जो फसाद करते हैं, जो लड़ाइयां करवाते हैं, बीमार करते हैं, इंसान के वजूद के अंदर घुस जाते हैं और इंसान की तबाही बर्बादी लाते हैं। जिस तरह उर्दू का लफ्ज़ है शैतान है, तुम बहुत शैतान हो, बहुत शरीर हो, इसी तरह उनको एक शैतानी रूप में शैतान लफ्ज़ कहा गया है। क्लियर होगी? अगली कैटेगरी है अरवाह। अरवाह कहते हैं उन जिन्नात को जो बच्चों को क्लियर नजर आते हैं। 5 साल तक बच्चे, अमूमन माएँ देखती होंगी, बच्चा कह रहा है अम्मी वो देखो वो कौन, वो खड़ा है, माँ देखती है कोई भी नहीं होता, माँ डर जाती है। ये जो है ये बोने की शक्ल में आएगा बच्चों के साथ, कार्टून जो बच्चा फेवरेट देख रहा होता है उस शक्ल को धार के आ जाएगा, छोटे छोटे बन के आ जाएंगे। और इसके जो बच्चे होते हैं, स्पेशली इंसान के बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, उनके सामने आते हैं 5 साल तक। इसलिए कहा जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जिन्नात, जो वो बड़े वाले जिन नहीं, आमिर जिन नहीं, ये जिन जो पहला है वो वाला भी नहीं, शैतान भी नहीं, अरवाह की जो कैटेगरी है वो उसको बच्चों को नज़र आ रही है। अब आखिरी क्या है 5वीं अरवाह के बाद, यानी ये क्लियर हो गया बच्चों को, जो स्पेशली उनकी बच्चों की तरह ही रूप धार के आएंगे कि बच्चे डरे भी ना और हमसे खेलें। कुछ बच्चे खेलना शुरू हो जाते हैं, कुछ बच्चे डर जाते हैं। अगली कैटेगरी इफरीत, द्यो, सरदार। हमारे यहां MNA, MPA, वजीर आजम, सदर, इस तरह का पूरा एक सेटअप है। तो उनके यहां क्या है, कबीला सिस्टम,
जिस तरह पहले कबीला सिस्टम होता था, ये फलां कबीला रह रहा है, वो उस कबीले के इर्द गिर्द एक दीवार होती थी, बाढ़ होती थी, उस कबीले का एक सरदार होता था जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता था, और जब दूसरा कबीला हमला करता था तो जो भी ताकतवर सरदार होता था वो उस कबीले पे कब्जा कर लेता था। तो जिनात भी अपने अपने कबीलों के सरदार बनाते हैं। जो जिन जितना ज़्यादा, अब एक छोटा सा इलाका है, उस इलाके में 1000, 5000, 10,000 जिन हैं, तो उन 10,000 में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा वो उस कबीले का सरदार बन जाएगा, और बाकी जानते होंगे कि हमारी ताकत इससे कम है, इसलिए हम इसे पंगा नहीं ले सकते। इंसानों से कई गुना, 3 गुना ज़्यादा हैं ये। बाज़ रिवायात मिलती हैं कि अगर हम इंसान देखने की ताकत मिल जाए तो हमें इतनी जिन नज़र आए कि हमें पाँव रखने की जगह भी ना मिले। ये रिवायत कोट कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस अभी तक मैंने कोट नहीं किया, ये रिवायात और अहादीस को कोट कर रहा हूं कि इतनी जगह भी ना मिले कि हम पाँव रख सके, इतने ज़्यादा हमें, जैसे दुनिया के अंदर ऐसे लगेगा जैसे शहद का छत्ता। शहद का छत्ता ये होता है कि छत्ता छुप जाता है, उसके ऊपर शहद की मक्खियाँ इतनी बैठी होती हैं कि शहद नज़र ही नहीं आ रहा होता। इसलिए मिसाल दी गई ऐसे जैसे शहद का छत्ता, यानी दुनिया में हर तरफ इतने ही जिन्नात नज़र आए कि हम पाँव भी ना रख सकें। खाते क्या हैं? इंसान की बचाई हुई जो गोश्त की हड्डियां हैं ये जिन्नात खाते हैं। अहादीस सारी कोट कर रहा हूँ, बहुत सी रिवायात, अहादीस, मुस्तनद अहादीस जो हैं कि जो हड्डियां हैं इनको छोड़ दिया करो, और मखलूक के काम आती है, अल्लाह की और मखलूक भी है, इन हड्डियों को उनके लिए छोड़ दिया करो। ठीक है। गोबर, भैंस का जो गोबर है, कुछ अहादीस और रिवायात में ये गोबर भी खाते हैं, और जो बुरे जिन्नात हैं वो गंदगी की तरफ रहते हैं, वो गंदगी खाते हैं। आमिर जिन जो मैंने दूसरी कैटेगरी बताई, पहला जिन, दूसरा आमिर, तीसरा शैतान, चौथा अरवा, पांचवा इफरीत या द्यो। जो आमिर है, रिवायात है पुरानी कि आमिर ने इंसान का रूप धार के इंसानों के साथ शादियां भी की हैं और बच्चे भी पैदा किए हैं। तो क्या बच्चे जो थे वो इंसान थे या जिन थे? वो कहते हैं वो जिन के बच्चे थे, वो जिन थे। उनके अंदर आधी जिस्मानी तौर पे वो इंसान थे, लेकिन ताकत जो उनके अंदर थी वो जिन्नात वाली थी। तो क्या इस्लाम में जिन से शादी जायज़ है? जी बिल्कुल, रिवायात में है जायज़ है, लेकिन मना फरमाया गया है। मुतफिक का फैसला है उलमा का, मना है, क्योंकि पता ही नहीं लग सकता आपको ये जिन है या इंसान। इंसानी रूप में आप तो शादी कर देंगे, लेकिन इंसान खौफजदा हो जाएगा, इसलिए कहते हैं कि इनसे शादी नहीं करनी चाहिए। वैसे जायज़ है, रिवायात हैं, मैं कोई हतमी फैसला आपको नहीं बता रहा। ये वो है जो मुख्तलिफ उलमा की मुख्तलिफ राय हैं, सबकी एक जैसी राय नहीं है। ठीक है, मिलती जुलती, यानी कि मैं सबका निचोड़ बयान कर रहा हूं। अब अगली बात, ये शादियां करके उसी तरह रहते हैं जिस तरह हमारे यहाँ कल्चर है, हम शादी भी करते हैं। अब क्या ये मुसलमान हैं? जी, तमाम मज़ाहिब से इनका ताल्लुक़ है। जिस मुल्क में रहते हैं उसी मुल्क का ही मज़हब ये अपनाते हैं। पाकिस्तान में होंगे ज़्यादातर मुसलमान होंगे, हिंदुस्तान में होंगे वो हिंदू होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, तमाम मज़ाहिब से इनका ताल्लुक़ होगा। ज़बानें कौन सी बोलते हैं? जिस इलाके में रहते हैं उसी इलाके की ज़ुबान बोलते हैं। सराइकी इलाके में होंगे सराइकी बोलेंगे, पश्तो इलाकों में होंगे पश्तो बोलेंगे, अरब के अंदर होंगे अरबी बोलेंगे। फ़िरके हैं इनके अंदर, जी कुछ उलमा का कहना है इनके फ़िरके भी हैं। कैसे? क्योंकि ये तालीम हासिल करने के लिए इंसानों के पास गए हैं, तो इंसानों के जब मदरसों में गए हैं तो इंसानों के मदरसे में इंसान ने उसको जो भी फ़िरका पढ़ा दिया उसी फ़िरके पे वो कारबंद हो गए। वो बरेलवी का फ़िरका पढ़ा तो बरेलवी हो गए, उन्होंने वही तालीमात दी। अब उनको बाद में समझ आई भी ये तो बरेलवी की तालीमात हैं, ये हनफी की हैं, ये जितनी भी इसमें आपको समझ आ गई होगी, वो उसी की तरफ चल पड़े। तो रहन सहन क्या होता है? क्योंकि वो रहते ही सराइकी बेल्ट में थे, जिन्नात भी, तो वो सराइकी बोलते रहे। पश्तो इलाके में रहते थे तो पश्तो बोलते रहे। मैं इसको म्यूट कर लूँ, बार बार कॉल आ रही है। अच्छा, वो जिन इलाकों में रहते थे उसी ज़बान बोलते रहे। खाना पीना आपको बता दिया। अब शादी और ये भी कल्चर उसी तरह इंसानों से मिलता जुलता है। जिस तरह इंसान शादियां करता है ये भी शादी करते हैं, जो जायज़ तरीका है इनके अंदर। नाजायज़ ये भी उसी तरह करते हैं। जिस तरह इंसान ताल्लुक़ रखता है, दोस्तियां रखता है और बच्चे पैदा करता है, ये भी उस तरह कर लेते हैं। लेकिन उनके यहाँ भी एक पूरा सिस्टम है। जो कबीले का सरदार है वो उनको सज़ा भी देता है, वो उनको मारता भी है, वो उनको कैद भी करते हैं। उनकी एक सज़ा का तरीका बताऊं, बहुत कम लोग इसको जानते हैं। उनकी एक सज़ा ये भी होती है कि जिनको सज़ा ये दी गई है, अब जो सूरह यासीन का फलां कोई भी बंदा चिल्ला करेगा तो उसके बाद अब 13 नंबर है।
तू उसके अंडर चला जाएगा, तुझे उसके काम करने पड़ेंगे। तो सूरत यासीन का एक बंदे ने चिल्ला अगर मुकम्मल कर लिया, तो जिसको सजा के तौर पे कबीले के सरदार ने कहा था तुझे उसकी गुलामी में जाना पड़ेगा, तो इस वजह से वो उसकी गुलामी में चला जाएगा। फिर उसको जो कहेगा मुवक्कल नहीं बनेगा, लेकिन उसकी गुलामी में कुछ टाइम के लिए उसके काम करता रहेगा। ये सजा है उनकी। आग से बने होते हैं, इंसान को मट्टी से बनाया गया है, जिन्नात को आग से बनाया गया है। ये एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि उड़ने वाले भी हैं, तो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह बड़ी तेजी के साथ पहुंच जाते हैं। फिर बात वही आ जाएगी, उड़ने में भी उनकी ताकत का है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वाकया बहुत से लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों को नहीं पता, कि कहा था उस तख्त को उठा के लाओ। किसी ने कहा मैं इतनी देर में ले आऊंगा, एक जिन ने कहा इतनी देर में ले आऊंगा, एक जिन ने कहा आप आंख झपकेंगे तख्त यहां पे होगा। तो उसकी ताकत इतनी थी कि इतनी जल्दी से जाएगा और वो तख्त लेके भी आएगा। तो इसी तरह उनकी ताकत है उड़ने की भी। कोई तेजी के साथ पहुंच जाते हैं, पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, और कुछ स्लो 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 स्लो, जिस तरह एक मोबाइल फोन होता है उसी तरह ही है कि मोबाइल फोन में क्या होता है, एक तेजी के साथ उसका नेटवर्क काम कर रहा है और एक स्लो स्लो है, स्लो स्लो। ये ताकत है इन्हीं की एज इट इज। इसी तरह फेवरेट रूप इनके क्या हैं, पसंदीदा रूप। वैसे तमाम रूप अपना सकते हैं, लेकिन सबसे पसंदीदा फेवरेट रूप क्या है, काला सांप, काला कुत्ता, काली बिल्ली। ये 3 रूप कहा जाता है। नहीं, एक चौथा भी है, काला सांप है, काला कुत्ता है, काली बिल्ली है, और एक और है कुत्ता बिल्ली सांप, एक और मैं भूल रहा हूं, सॉरी। ये 4 रूप फेवरेट रूप हैं, इसमें ये ज्यादा रहते हैं, काले सांप में, काले कुत्ते में, काली बिल्ली। अच्छा, जब ये अक्सर कहते हैं ना सांप नजर आ जाए, तो उस पे लिए कहा जाता है बहुत ज्यादा, आप उसको मारने से पहले 3 दफा कहें तुम्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता यहां से चले जाओ। वेट करें थोड़ी देर, दोबारा कहें तुम्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता यहां से चले जाओ। 2 दफा कह दिया, नहीं गया, तीसरी दफा फिर कहें तुम्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता चले जाओ। अगर वो नहीं जा रहा तो समझ जाएं वो सांप है, और अगर वो चला जाए, पहले कहने पे, दूसरे कहने पे या तीसरे कहने पे भी चला जाए, तो इसका मतलब है वो सांप नहीं है, वो जिन है, रूप धार के बैठा था। आपने जैसे ही उसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता दिया और वो चला गया, तो इसका मतलब है वो जिन था, रूप धार के बैठा था। और अगर एक सांप है, वो टस से मस भी नहीं होगा, बैठा रहेगा। तो इसलिए मारने से पहले उसको कह दिया करें, काले कुत्ते को, काली बिल्ली को, कोई भी चीज ऐसी जिसपे आपको शक पड़े कि कहीं ये जिन तो नहीं है, तो उसको 3 दफा वास्ता दे दिया करें। ये इंसानों के दोस्त भी बनते हैं। कई वाकयात हैं जो इंसानों के साथ ये रहे हैं, घूमे फिरे हैं, इंसानों को अपनी दुनिया में भी ले गए हैं, इंसानों का हाथ पकड़ा है, उनको उड़ा के अपनी दुनिया में ले गए हैं, अपने कबीले में ले गए हैं, अपने बंदों से मिलवाया, अपने लोगों से मिलवाया, सबसे मिलवाया, बातचीत करवाई, अपना कल्चर दिखाया। खाने पीने के बहुत शौकीन तो होते हैं, इंसानों की खुराक भी बहुत शौक से खाते हैं, सिर्फ हड्डियां नहीं, वो तो मखसूस हैं, ये गोश्त भी खाते हैं, कच्चा गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, मिठाइयाँ बहुत शौक से खाते हैं। इंसानी बहुत सारी जो खुराक हैं वो इनको भी पसंद है और ये खाते हैं। ताकत इतनी ज़्यादा होती है, जहां उड़ने की ताकत है वहां पे ये भी ज़्यादा है कि अगर ये इंसान को मारें, धक्का दें, कहा जाता है रिवायात में इनकी ताकत इतनी है कि अगर कहते हैं इंसान को थप्पड़ भी मारें, तो उसके अगर सीने पे थप्पड़ मारें तो उसके अंदर के आज़ाद निकल के दूर जा गिरें। इतनी ताकत भी है इनमें, सब में नहीं, जो सबसे हाई कैटेगरी की ताकत है इतनी भी है। ठीक है, कोई बात अगर याद आ जाती है और भी बता देता हूं। मेरी क्या है इसके अंदर राय, और मैं जिन्नात के बारे में क्या कहता हूं। मेरी जो अभी तक की रिसर्च है वो ये है कि बहुत ज़्यादा छुपी हुई मखलूक है। एक ऐसा, अच्छा, इनकी शक्लें कैसी होती हैं, इनकी शक्लें एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं होती हैं। जब भी किसी रूप में ये सामने आते हैं तो बहुत ही भयानक रूप में आते हैं। इतना खौफनाक रूप में इंसान के सामने आएंगे, आमिर के रूप में नहीं, वो तो इंसान का रूप होगा, अपने असली रूप में आए तो इतना खौफनाक और भयानक रूप होगा कि इंसान की चीखें निकल जाएगी, उसका दिल बंद हो जाए, वो खौफ से बेहोश हो जाए, उसका हार्ट फेल हो जाए। इतनी खौफनाक इनकी शक्लें होती है, और हर दफ़ा नई से नई शक्ल में आएंगे। एक जिन यहां पे रहता है तो उसकी एक मखसूस शक्ल नहीं है, हर दफा वो नई शक्ल के सामने आएगा। जब जब आप जिन को देखेंगे हमेशा नई शक्ल नजर आएगी, पहले जैसी नहीं होगी, खौफनाक होगी, भयानक होगी, इतनी भयानक होगी कि आप डर जाएंगे। अगली बात, मेरी जो जुस्तजू है, मेरी जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन है, और मैं जिन्नात से जो अभी तक भी कोशिश कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, और आगे कहेंगे इस पर अभी भी मैं एक पूरी वीडियो बना सकता हूँ अंदर की बातें जिन्नात की। आम बंदे के लिए तो इतनी बातें काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप लोगों की ख्वाहिश है इस पर और भी मैं बताऊँ आपको खुल के ज़्यादा, क्योंकि मैंने इस पर बहुत कोशिश की है। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ राज नहीं, वो तो एक एम ए प्रोग्राम है,
मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, इनसे मिलने की कोशिश करता हूँ, इनसे हम कलाम होता हूँ। ये किस ज़बान में बात करते हैं, किस रूप में सामने आते हैं, आप क्या इनके साथ खेल सकते हैं, क्या इनके साथ बैठ के खा सकते हैं, कैसे इनको अपने पास बुला सकते हैं। कहीं मौजूद हैं और आप दावा देना चाहते हैं कि आप इस रूप में मेरे सामने आ जाएँ, तो वो आपके रूप में सामने आ जाएंगे। कई दफ़ा मेरे सामने आए, पहाड़ों में तो बहुत दफ़ा इस तरह मुलाकात होती है इनसे। तो ये बहुत ज़्यादा छुपी हुई मखलूक है अल्लाह की, बहुत ज़्यादा छुपी हुई मखलूक है। इतनी ज़्यादा है कि वो सिर्फ एक खौफनाक जिन नहीं है, पता नहीं क्या कुछ है, अजीबो गरीब सा है। जब भी मैंने इनको देखा है, पहले जैसी शक्ल नहीं थी, पहले से बहुत तब्दील था, पहले से बहुत चेंज था, है सही। कई मुलाकातें हैं, तो इस पे और भी मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ जिन्नात के ऊपर, लेकिन जो मैंने अहादीस कोट किए जिस पे आपको बताया, ये 3 हैं, उनके बाद नाम ये हो सकता है हर मजहब ने इनको नाम चेंज किए हों। होगा आमिर ही जो इंसानी रूप धार के रहता है, वो हो सकता है उसको कोई और नाम देते हो, कोई भी नाम देते हो, कैटेगरी यही होगी, नाम वो कोई और देते होंगे। तो ये आज जिन्नात के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई, मेरी ख्वाहिश थी 10 मिनट की बनाऊंगा, लंबी बन गई। अगर आप कहेंगे तो इसी के ऊपर नेक्स्ट वीक आपकी ख्वाहिश होगी तो अंदर की कुछ और गहरी बातें, ये तो एक आम लोगों तक इतनी ही सोच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप मुझे कहेंगे तो इसके ऊपर मज़ीद एक मैं खुल के एक वीडियो जो है, जो नॉलेज है मेरे पास, जितना बहुत इल्म है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। सो आज की इस वीडियो से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। आप कमेंट्स में बताइएगा कि अगली वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर या यहीं तक काफ़ी है। तो आपके कमेंट्स को पढ़ के मैं अगला फैसला करूंगा कि आप क्या चाहते हैं वही करूं। तो आज के इस प्रोग्राम से मज़र मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।